हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी आरबीएससी द्वारा मैथ का मॉडल पेपर जो कि पहली वीडियो बना चुके हैं, जिसकी दूसरा पार्ट आपके क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। पहली वीडियो जिसने नहीं देखी पहले वो जाके देख ले और फिर क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करें। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें एमसीक्यू सवाल और रिक्त स्थान अपने सवाल पूरे हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 अपने सब्जेक्टिव है, वेरी शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, बहुत छोटे, एक लाइन या दो लाइन के आंसर देने इसमें, एक एक नंबर के सारे सवाल है। जिसमें पहला सवाल अपने पास है, यदि ए बराबर मैट्रिक्स ऑफ 1 3 -6 और बी मैट्रिक्स कैसी है -2 4 5, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। क्या पूछा है कि ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अर्थात दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करो, और हमें पता है दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है तो ये दोनों क्या होने चाहिए इक्वल, जो कि इक्वल है, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है। और कैसे प्रोडक्ट होता है ए और बी का प्रोडक्ट 1 3 -6 और बी मैट्रिक्स यहां लिख दो -2 4 और 5। प्रोडक्ट कैसे, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे होता है रो बाई कॉलम, अर्थात पहली वाली मैट्रिक्स के रो लेते हैं और दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम को प्रोडक्ट करते हैं। तो करो बेटा 1 -2 बीच में प्लस का 3 किससे होगा 4 से, 3 4 प्लस का -6 किससे होगा 5 से, तो -6 और 5 और ये क्या आ जाएगा आपका रो, ये क्या है 5 -2 प्लस 12 माइनस का 30, ऐड करो इसको -32 हो गए और -32 प्लस का 12 तो माइनस का 20, अर्थात आपके पास क्या आंसर आ गया -20, अर्थात ए बी का प्रोडक्ट आपके पास एक मैट्रिक्स आया और जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 1 का, 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर है। पर उसने क्या पूछा, मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए बी, अर्थात परिवर्त पूछा। और परिवर्त क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है कि नंबर ऑफ रो रो और कॉलम को आपस में क्या कर दो बेटा इंटरचेंज, तो इसका क्या जाएगा ए बी, यहां कर देता हूं नाउ ए बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए बी, तो क्या आएगा -20 का परिवर्त ट्रांसपोज और कितना आंसर आ जाएगा -20, क्योंकि इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो अपना आंसर क्या जाएगा -20, मैट्रिक्स ऑफ -20। अगला सवाल, अगला सवाल अपने पास है, यदि ए बराबर, यहां मैट्रिक्स बेटा ये मैट्रिक्स थोड़ा देख लेना, ये मैट्रिक्स है, यदि ए मैट्रिक्स आपके पास 2 बाई 2 की है, 2 क्रॉस 2 की है, तो क्या पूछा है एडजॉइंट ऑफ ए सहखंडज ए ज्ञात कीजिए। और आप जानते हो एडजॉइंट कैसे निकलता है, अर्थात दी गई मैट्रिक्स, प्रत्येक मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स का क्या निकालो बेटा, पहले कोफैक्टर, कोफैक्टर के द्वारा एक मैट्रिक्स बना और उसका क्या लेना आपको ट्रांसपोज, तो मैं प्रत्येक एलिमेंट्स का कोफैक्टर ले रहा हूं, अर्थात कोफैक्टर ऑफ 4, तो कोफैक्टर क्या आएगा -1 की पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, और इस वाली रो और इस वाले कॉलम, इस रो और इस कॉलम को कवर किया तो कितना बचा 7, तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा अपने पास 7। कोफैक्टर ऑफ किसका 5 का, और 5 कौन सी पोजीशन पे होता है 8 12, अर्थात -1 की पावर 1 प्लस 2 और इस वाली रो और इस वाले कॉलम को कवर कर दो, क्या बच रहा है 3, तो कितना आ जाएगा -3। लास्ट कोफैक्टर ऑफ 3 का, और 3 कौन सी पोजीशन में A21, अर्थात -1 की पावर 2 प्लस 1। अब ये तीन एलिमेंट जिस रो या जिस कॉलम में, उस कॉलम और रो को क्या कर दो डिलीट, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट किया तो क्या आया 5, तो कितना आया -5। और लास्ट क्या है बेटा को फैक्टर ऑफ 7, कितना आएगा A22 पोजीशन पे होता है और क्या होता है -1 की पावर 2 प्लस 2। अब ये वाला एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है उस रो और उस कॉलम को डिलीट करो, क्या बच रहा है 4, तो इसके वैल्यू तुम +1 हो गई, तो ये क्या है 4, तो क्या है +4। अब आपको क्या चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ क्या कहते हैं प्रत्येक कोफैक्टर को मैट्रिक्स में पोजीशन, जिस पोजीशन पे उस बताओ 7
-3 -5 और 4। अब इसका क्या लेना बेटा आपको, परिवर्त, अर्थात एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, परिवर्त क्या होता है कि रो और कॉलम को आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज। तो 7 -7 -3 4, अर्थात जो रो है उसको कॉलम में लिख दो, जो कॉलम उसको रो में लिख दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अर्थात एडजॉइंट ऑफ ए क्या दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आएगी 7 -5 -3 और 4। अगला सवाल अपना, इससे पहले तीसरा सवाल इसी में था अपना। तीसरा सवाल इसी सवाल में देखो, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से इन्फिनिटी, अर्थात ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी वे निरंतर वर्धमान है, अर्थात स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा, लघुगणकीय। और हम जानते हैं लघुगणकीय फलन क्या होता है, लघुगणकीय फलन क्या होता है बेटा, मैंने मान लिया कि लघुगणक y बराबर क्या है बेटा, log x, क्योंकि लघुगणक का मतलब क्या होता है, log वाला। और आपको प्रूफ करना है कि ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी में जो लघु log x फलन है वो निरंतर क्या है, वर्धमान है। और किसी भी फलन को वर्धमान या ह्रासमान दिखाने के लिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाने के लिए क्या करते हैं कि उस इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर वो दिया गया फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा होता है तो फंक्शन कैसा हो जाता है, वर्धमान, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव उसका 0 से छोटा हो जाता है, अर्थात लेस देन ऑफ 0 हो जाता है, तो वो फंक्शन उस इंटरवल में क्या हो जाता है, ह्रासमान हो जाता है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन, अर्थात डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, करो बेटा। और आप जानते हो dy बटे dx, log x का डिफरेंस d अपॉन dx क्या हो गया, log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बेटा, dy बटे dx, log x का क्या हो जाएगा, 1 बटे x। और हमें क्या दिया है कि x क्या दे रखा है इंफॉर्मेशन बेटा, x ग्रेटर देन 0, अर्थात x की, ये x की वैल्यू कहां से है, 0 से लेकर इनफिनिटी, अर्थात 0 से बड़ी। और तो x क्या है, 0 से बड़ा, तो इंप्लाइज ऑफ कोर्स होगा 1 बटा एक्स भी ऑलवेज क्या होगा, 0 से बड़ा। अगर 1 बटे एक्स 0 से बड़ा है तो dy बटे dx भी क्या होगा, 0 से बड़ा। फर्स्ट डेरिवेटिव भी, अगर ये क्वांटिटी 0 से बड़ी है तो ये ऑफ कोर्स होगा, ये भी क्या होगा बेटा, 0 से बड़ा ही होगा। अर्थात किसी भी फलन का फर्स्ट डेरिवेटिव दिए गए अंतराल में क्या होगा बेटा, 0 से बड़ा। तो दिया गया फंक्शन इस इंटरवल में क्या हो गया, वर्धमान फंक्शन। तो इंप्लाइज, अर्थात देना, लिखना चाहो तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 इन्फिनिटी, इंप्लाइज अतः दिया गया फलन कौन सा, एफ ऑफ एक्स, कौन सा, वाई लिख दो, एफ ऑफ एक्स तो बात है, लॉग एक्स अंतराल, कौन सा अंतराल, 0 इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान होगा। ये आपका प्रूफ है। बस आपको करना क्या था, आप कभी भी सवाल में आपको क्या पूछे, वर्धमान और ह्रासमान, तो सिर्फ आप छोटा सा आगे काम करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो, मतलब एक बार x के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन, और उस इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पे क्या जाना चाहिए, या तो 0 से बड़ा आ गया तो वर्धमान, और 0 से छोटा आ गई वैल्यू तो हमेशा क्या होगा, ह्रासमान। और हमें पता है कि x 0 से बड़ा है तो 1 बटा x ऑलवेज 0 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। ऑलवेज 0 से क्या होगा, बड़ा। अगर ये 0 से बड़ा आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो इस कारण से दिया गया फंक्शन क्या होगा बेटा, वर्धमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि y बराबर क्या दिया है बेटा, दिया है y बराबर log cos x। अगर आपके पास y बराबर log cos x हो तो dy बट्टे dx ज्ञात कीजिए, अर्थात दिए गए फलन का x के सापेक्ष एक बार अवकलन करना है, अर्थात फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। तो इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट दिया, तो कर दो बेटा, सिंपल सा आकर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ऑफ इक्वेशन ए फर्स्ट, वी ऑप्टेन। तो हमें क्या प्राप्त हुआ बेटा, अर्थात x के सापेक्ष समीकरण एक का क्या करना बेटा, अवकलन करना। तो y का क्या होगा, dy बट्टे dx, और d बट्टे dx log cos x,
और log cos x का log का क्या होता है, सबसे पहले किसका होगा, log का, तो log का क्या होगा 1 बटे cos x। अब किसका होगा बेटा d अपॉन dx cos x का, और cos का क्या होता है बेटा, cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin x बटे cos x, तो dy बटे dx कितना आ गया माइनस का tan x। तो अर्थात log cos x का फर्स्ट dy बटे dx फर्स्ट डेरिवेटिव x के सापेक्ष कितना आ गया, x के रेस्पेक्ट में कितना आ गया माइनस का tan x। छोटा सा सवाल था। अगला सवाल बेटा कि e की पावर 10x, तो मैंने अज्यूम कर लिया लेट y बराबर क्या मान लिया e की पावर है 10x, e की पावर है 10x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अर्थात डिफरेंशिएट e की पावर 10x विद रेस्पेक्ट टू x। वो ये इसका भी क्या करना है बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करना, वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, डिफरेंशिएशन मार दो, अर्थात डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन है फर्स्ट, वी गेट, तो y का तो वही सेम चलेगा dy बटे dx, अर्थात d अपॉन dx e की पावर है 10x। और आपको पता है सबसे पहले किसका वो फंक्शन, और यहाँ पर फंक्शन का काम कौन कर रहा है, e की पावर है 10x, तो e की पावर का क्या होता है हमेशा, e की पावर का सेम e की पावर है होता है बेटा, अब किसका होगा d अपॉन dx है 10x का। मैंने आपको बता रहा शॉर्टकट में हमेशा डिफरेंशिएशन सबसे पहले किसका होगा, फलन का होगा। सबसे पहले तो किसका होगा बेटा, अगर फलन की पावर नहीं है तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, पावर का होगा, फिर फंक्शन का होगा और फिर डोमेन का होगा। ये तीन चीजें याद रखो, सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होगा, पावर का होगा, फिर फंक्शन का होगा और फिर डोमेन का होगा। तो अपने यहाँ पर पावर तो थी नहीं, क्योंकि यहाँ पावर नहीं बेटा, e की पावर में जो होता है वो उसका डोमेन होता है, ये हमेशा पावर में क्या लेता है बेटा, डोमेन। तो ये सबसे पहले किसका हुआ, फंक्शन e का हो गया, अब किसका होगा डोमेन 10x का, और 10x का क्या होगा बेटा e की पावर 10x, और 10x का क्या होगा sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर, 10x का डेरिवेटिव क्या हो गया sec स्क्वायर है x। अगला सवाल बेटा, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में r ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है, तो x बराबर 15 पर सीमांत आय ज्ञात कीजिए। सीमांत आय क्या होता है बेटा, कि आपके पास पता है एक उत्पादन की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय, अर्थात सेलिंग से आपके पास कुल कॉस्ट कितनी, कुल आय कितनी प्राप्त हो रही है, जो इक्वेशन के द्वारा दिया गया है। अर्थात कुल आय में रिलेशन क्या दे रखा है बेटा, कुल आय और उस प्रोडक्शन में रिलेशन क्या दे रखा है कि r ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। अब आपसे क्या पूछा, सीमांत आय ज्ञात कीजिए, और सीमांत आय क्या होता है बेटा, कि प्रोडक्शन का जो सेलिंग प्राइस, प्रोडक्शन का जो लागत मूल्य होता है, कॉस्ट होता है, उसमें रेट ऑफ चेंज परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, सीमांत आय। अर्थात प्रोडक्शन के लागत, प्रोडक्शन के कॉस्ट में रेट ऑफ चेंज ही क्या कहलाता है बेटा, सीमांत आय। तो मुझे इसमें क्या चाहिए बेटा, सीमांत आय का मतलब इस प्रोडक्शन में किसके रेस्पेक्ट में, प्रोडक्शन उत्पाद x इकाई के रेस्पेक्ट में, अर्थात x का एक बार अवकलन कर रहे हैं। सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है बेटा, अगर कोई भी रिलेशन आपको दे रखा है और सीमांत आय पूछे तो उसका मोटा मोटा अर्थ क्या समझोगे बेटा, सिर्फ x का या फिर x यहाँ प्रोडक्शन और कुछ है तो उसके सापेक्ष इसका क्या करना है, एक बार अवकलन, क्या करना है, एक बार अवकलन। तो यहाँ पर इकाई क्या दे रखा है, x दे रखा है, तो इसका x के सापेक्ष एक बार क्या मार दो, अवकलन। तो माना बेटा क्या दे रखा है, r ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। तो क्या करोगे बेटा, डिफरेंशिएशन वही करना बेटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट करो r डैश ऑफ x, या डी आर बटे डी एक्स भी कर सकते हो, आर डैश भी कर सकते हो। तो 3 बाहर आ गया, डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 36 डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स का, प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका बेटा, 5 का। और आपको पता है आर एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 3 2x प्लस 36 एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 और इसका क्या हो जाएगा 0। तो आर डैश ऑफ एक्स कितना आ गया बेटा, 6x प्लस 36। परंतु ये तो मेरा सीमांत आय आ गया,
परंतु उसने क्या पूछा है कि जब x की वैल्यू, रेट ऑफ चेंज किसी पॉइंट पे फिक्स तो होगा, पर वो कह रहा है जब x की वैल्यू क्या हो जाए 15 तब सीमांत। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, पुट x बराबर है 50, रखो बेटा r डैश ऑफ 50, तो 6 15 प्लस 36, बस प्रोडक्ट कर दो और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो सीमांत आएगा ही आपके पास। तो 15 को 6 से किया तो कितना आ जाएगा बेटा 90, 90 प्लस 36 टोटल कितना आ जाएगा 126, 126। तो दिए गए फलन जो भी आर ऑफ एक्स कुल आए रुपए में, जो ये रुपए बेटा जो भी आई थी उसका सीमांत आई आ गया। सीमांत आई का मतलब बेटा कि एक्स के सापेक्ष एक बार अवकलन कर दो। अगला सवाल, अगले इंटीग्रेशन का याद कीजिए कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, छोटा सा सवाल क्या दे रखा है बेटा, आई बराबर एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर। सीधा अलजेब्रिक फॉर्मूले बेस्ड सवाल है। सीधा आप क्या करो, इस एक्स स्क्वायर को अंदर प्रोडक्ट करवा दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक फंक्शन dx, इंटीग्रेशन को अलग मार दो, एक्स स्क्वायर dx माइनस का एक dx, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 और एक का क्या हो जाएगा एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। जरा सा ये आपका आंसर होगा, सीधा फॉर्मूले बेस्ड सवाल था। अगला सवाल, प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं बेटा, ध्यान से देखना। अगर यही सवाल अगर एमसीक्यू सवाल में पूछ लेता, अगर एवएसएड में पूछ लेता, तो अपना आंसर हम जानते हैं कि आंसर वो कब आएगा जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर की वैल्यू कितनी है बेटा, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9, अर्थात पाई 9। तो आंसर क्या है 9 पाई। परंतु ये क्या होता पूरे के पूरे सर्किल का आता, पर उसने क्या पूछा है प्रथम चतुर्थांश, इसका मतलब आपको क्या देना पड़ेगा 4 का भाग, क्यों क्वाड्रेंट हमेशा क्या होते हैं 4, 1 2 3 4, इसमें ये सर्किल बनेगा। आपको ये वाला पूछा है और आपने कौन सा निकाल दिया कंप्लीट वाला, आपने कौन सा निकाल दिया, आपने कौन सा निकाल दिया कंप्लीट वाला। तो मुझे तो सिर्फ ये क्या चाहिए बेटा ये वाला चाहिए, अर्थात इन चीजों को हटाना पड़े, तो इसमें किसका भाग दे दो 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर सवाल किस में पूछे एमसीक्यू, पर यहां किस में पूछ लिया बेटा सब्जेक्टिव में, किस में पूछ लिया सब्जेक्ट, तो उसमें लिखना पड़ेगा आपको। तो देखो कैसे करते हैं इसको, तो क्या मानेंगे बेटा दिया है वक्र क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 9, और अब इस सर्किल का डायग्राम में जिसका सेंटर क्या दे रखा है 0,0 और रेडियस क्या दे रखी है 3, तो ये अपने पास क्या बन गया एक सर्किल। ये पॉइंट क्या आ गया बेटा, क्योंकि ये इसका सेंटर है तो यहां से यहां इसकी क्या होगी रेडियस, तो रेडियस क्या 3,0 ए, ये ओ पॉइंट हो गया, इसको मान लेता हूं बी। आपको सिर्फ क्या चाहिए ओ ए बी का क्षेत्रफल, सिर्फ आपको क्या चाहिए बेटा ये वाला क्षेत्र, और बाकी से कोई मतलब है नहीं है। तो मैं बाकी को क्या कर रहा हूं बेटा रब कर रहा हूं, बाकी मुझे कोई मतलब है नहीं है, तो मैंने इसको रफ किया, तो अपना क्या आ गया ये वाली लिमिट क्या होगी, ये पॉइंट भी आपको पता है, ये भी यहां सेंटर से ये क्या हो जाएगा रेडियस अर्थ 0,3, तो मुझे क्या चाहिए बेटा अभिष्ट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अभिष्ट क्षेत्रफल कौन सा बेटा एरिया ऑफ ओ ए बी ओ का एरिया चाहिए आपको। अभिष्ट क्या हो जाएगा, मैंने क्या किया बेटा एक्स एक्स के लंबवत अर्थात वाई एक्स के समांतर क्या बना दी एक स्ट्रिप पट्टी बना दी, ये क्या होता है dx और ये क्या होगा y, तो इंटीग्रेशन 0 से 3 और किसकी लिमिट से बेटा x की, x बराबर, और ये रेक्टेंगल बनता है और इसका एरिया क्या होता है y डॉट dx। अब आपको किसकी चाहिए, क्योंकि ये लिमिट भी x की है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, पर फंक्शन क्या आ गया y को चेंज कर दो x में, तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी y स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर क्या चाहिए बेटा प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, परंतु यहाँ फर्स्ट क्वार्टर में है तो y की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, तो क्या लेना पड़ेगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 0 से 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और dx, और आप जानते हो बेटा इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एक्स बटे 2
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सम कांस्टेंट सी। परंतु ये फॉर्मूला है ए की वैल्यू क्या है 3, तो रखो बेटा यहां पर एक्स बाई 2 अर्थात एक्स बाई 2 अंडर रूट नो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब नो बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे 3 और लिमिट क्या है 0,3। लिमिट क्या है 0 से 3। मैं ये रफ फॉर्मूला रफ कर रहा हूं बेटा। अब लिमिट रखेंगे, लिमिट कौन सी रखी जाएगी, सबसे पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। तो रखो बेटा आई बराबर जो भी क्षेत्रफल एरिया है वो आ गया एरिया। लिमिट रखो सबसे पहले 3 यहां रखो, 3 रखा यहाँ 3/2 और यहाँ 3 रखा तो कितना हो गया बेटा 9। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 में से 9 गए तो पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या होगा 0 प्लस इसी प्रकार 3 यहां रखा तो कितना आ जाएगा 9/2 साइन इनवर्स 3/3। अब अपर लिमिट का काम बीच में क्या आएगा माइनस लोअर लिमिट। जैसे ही मैंने 0 यहां शिफ्ट किया तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बना लेगा 0 माइनस 0 यहां शिफ्ट करो बेटा 9/2 साइन इनवर्स 0/3 और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होगी 0। ये भी क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0। तो अपने पास सिर्फ क्या बचा बेटा 9/2 और साइन इनवर्स 1 और 1 की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 2 अर्थात 9 पाई बाई 4 वर्ग इकाई। अर्थात दिए गए वृत्त का प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल कितना आ गया 9 पाई/4। और वैसे शॉर्टकट हम जानते हैं और मैंने बता भी दिया कि शॉर्टकट में क्या आएगा बेटा, उसमें भी तो ये आ रहा था फर्स्ट में 9 पाई/4। पूरे का पूछता तो क्या आ जाता है 9 पाई। प्रथम क्वाड्रेंट पूछा तो क्या लगा दो 4 का भाग, तो सीधा आ गया। और सब्जेक्टिव पूछे तो ये आपके पास था। अगला सवाल क्या पूछा, सिद्ध कीजिए कि फलन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी अवकलन समीकरण ये डिफरेंशियल इक्वेशन है का हल है। अब आपको प्रूव करना है कि ये फैमिली ऑफ लाइन कोई भी फंक्शन है, ये फंक्शन इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगी अर्थात इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने क्या किया बेटा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का सी। मुझे किसकी आवश्यकता है, इसके एलएचएस को लेके चलूंगा, आरएचएस को दिखा दूंगा, कह दूंगी इसको सेटिस्फाई कर रही है तो अपना क्या है इसका हल होगा। तो यहाँ y डैश का मतलब dy/dx है, बस इसकी वैल्यू निकालो और यहां रखो तो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। करो बेटा y डैश बराबर d/dx क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 बाहर आ गए d/dx क्या आ जाएगा x प्लस का d/dx और c। तो y डैश ये क्या हो जाएगा 2x और ये क्या हो जाएगा 2, इसका 1 और इसका 0। अब एलएचएस लेके चलो भाई, वो ये कह रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या होगा हल होगा। अगर ये इसका हल होगा तो इसको क्या करेगा बेटा सेटिस्फाई करेगा। तो रखो एलएचएस क्या था y डैश माइनस का 2x माइनस का 2। तो रखो y डैश की वैल्यू क्या है 2x प्लस का 2 माइनस का 2x माइनस का 2। y डैश की वैल्यू ये रख दी मैंने और बाकी से -2 से गया 2 से 2 गया कितना आ गया बेटा 0, जो कि क्या था RHS क्या था RHS आता है। अतः y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस सी अवकलन समीकरण कौन सी अवकलन समीकरण कौन सी अवकलन समीकरण बेटा y डैश माइनस 2x माइनस का 2 बराबर 0 का हल है ये अपना क्या हो गया आंसर। बस सिंपल अवकलन ही करना थे। अगला सवाल बेटा अगला है दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण क्रम से अर्थात मैग्नीट्यूड क्या दे रखे हैं बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दे रखा है √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दे रखा है 2, ए डॉट बी अर्थात दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल कितना दे रखा है बेटा √6 है। तो ए तथा बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दिया है क्या दे रखा है पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। दिया है गिवन डेट बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दे रखा है √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दे रखा है 2 और बेटा ए डॉट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कितना दे रखा है √6। और आप जानते हो सिंस वी नो हम जानते हैं क्या जानते हैं भी हम क्या जानते हैं बेटा कि कोस थीटा बराबर क्या होता है ए डॉट बी बटे एक का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। कहां से आया क्योंकि आप जानते हो दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है एक का मैग्नीट्यूड
बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, इसका मैंने क्या लगवा दिया डिवाइड। तो आपके पास है कुछ मुझे एंगल चाहिए, तो कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या दे रखा है √6, ए क्या दे रखा है √3 और बी क्या दे रखा है 2। √6 को मैंने क्या लिखा √3 और √2, क्या लिखा बेटा √3 और √2, तो ये √3 इंटू 2, 3 से गया, ये इससे गया, तो यहां पर क्या बचेगा 1/2 अर्थात 1/√2। अब cos की वैल्यू 1/2 कहां होती है cos से π/4, तो इंप्लाइज थीटा बराबर क्या आ गया π/4, अर्थात ए का मैग्नीट्यूड √3 बी का मैग्नीट्यूड 2 हो, डॉट प्रोडक्ट √6 हो, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा बेटा π/4 अर्थात 45 डिग्री। आप क्या लिख सकते हो थीटा बराबर है 45 डिग्री, और यहाँ π/4 ही उचित रहेगा बेटा। अगला सवाल अपने पास आ रहा है, बिंदु जिसका स्थिति सदिश क्या बेटा 2i - j + का 4k से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश के समांतर हो। और हम जानते हैं कि CB रेखा का इक्वेशन, मान लेता हूं ये आपके पास लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो उस लाइन का कैसे भी करके पॉइंट आ जाए, एक तो क्या आ जाए पॉइंट, क्या आ जाए बेटा पॉइंट, जिसका पोजीशन वेक्टर में क्या दे देता हूं ए वेक्टर, एक तो पॉइंट है, और एक इस लाइन के समांतर पैरेलल क्या जाना चाहिए बेटा एक सदिश, क्या जाना चाहिए सदिश, और उसको क्या नाम देता हूं बेटा बी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जहां पर ए क्या होता है उस लाइन का एक पॉइंट और बी क्या होता है उस लाइन के समांतर कोई भी वेक्टर, जो कि हमें क्या दिया बिंदु जिसका स्थिति पोजीशन वेक्टर ए, अर्थात ये तो केस की वैल्यू दे रखी है ए से गुजरने वाली, अर्थात इस पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का सदिश समीकरण पूछा है जो इस सदिश की क्या हो समांतर, अर्थात ये किसकी वैल्यू दे रखी है बी, तो ये समांतर है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई बी, तो उसका क्या पूछ रहा है इक्वेशन। तो कैसे लिखेंगे, बस यहां एक की जगह ए पुट कर दो, बी की जगह बी पुट कर दो, नामकरण करना उनका। तो क्या करेंगे बेटा, माना ए सदिश क्या नाम दे दिया 2i - का j + का 4k का, और बी वेक्टर किसका नाम दे दिया i + का 2j - का k का। और हम जानते बेटा, हमें जानते हैं कि रेखा का समीकरण क्या होता है आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, ये ए क्या होता है उस लाइन का पॉइंट और बी क्या होता है उस लाइन के समांतर कोई भी सदिश, तो आर बराबर 2i - का j + का 4k का, और प्लस का लैम्डा, और बी वेक्टर कितना है i + का 2j - का k का, तो ये कौन सा आ गया बेटा सदिश रूप, अर्थात वेक्टर फॉर्म आ गया सदिश रूप। अगर इसी सवाल में एक दूसरा इक्वेशन निकालने का कार्टेशियन फॉर्म भी होता है, कार्तीय रूप भी होता है। कार्तीय रूप कैसे निकालते बेटा, कार्तीय रूप अगर होता मैं लिखवा देता हूं x - x1 बटे a बराबर y - y1 बटे b बराबर z - z1 बटे c, जहां पर x1 y1 z1 क्या होते हैं उस लाइन के पॉइंट, जो कि क्या दे रखे बेटा x1 की वैल्यू क्या दे रखी है 2, x2 की वैल्यू y1 की वैल्यू क्या दे रखी है -1, और z1 की वैल्यू क्या दे रखी है 4, और ये ए बी सी क्या होते हैं बेटा ए बी सी वो होते हैं जो इस लाइन के जो समांतर जो सदिश होता है उसके कंपोनेंट, और जो कि क्या दे रखा है 1 प्लस का 2 और माइनस का 1, तो रखो x -2 बटे 1 y प्लस का 1, क्योंकि -1 है तो क्या बना लेगा प्लस, और b कितना है बेटा 2, और z1 कितना है 4, तो -4 बटे c कितना है माइनस का 1, ये कौन से फॉर्म हो जाता, ये कौन सा फॉर्म हो जाता बेटा कार्टेशियन रूप, कार्तीय रूप। ये वेक्टर था पर पूछा कौन सा था, ये तो अपना आंसर ये पूछता तो ये आ जाता। अगला सवाल, यदि प्राइक्ट ऑफ ए 2/5 प्राइक्ट ऑफ बी बराबर 1/3 तथा प्राइक्ट ऑफ ए यूनियन बी बराबर 8/15 हो तो प्राइक्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखी है अपने पास बेटा, दिया है क्या दे रखा है कि प्राइक्ट ऑफ ए बराबर 2/5, प्राइक्ट ऑफ बी बराबर 1/3, प्राइक्ट ऑफ ए यूनियन बी बराबर 8/15, ये रखा। क्या पूछा है
प्रोडक्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, इसका आंसर है पूछ रहा है। और हम जानते हैं बेटा 11वीं क्लास के थे तो भले ही सवाल 12वीं का आ गए बेटा कि हमें जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस प्रोडक्ट ऑफ बी माइनस प्रोडक्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसको तो इधर लिया और इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस प्रोडक्ट ऑफ बी माइनस प्रोडक्ट ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोडक्ट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 2/5, प्रोडक्ट ऑफ बी की 1/3 और प्रोडक्ट ऑफ यूनियन कितनी है, 8/15। तो एलसीएम कितना आ गया, 15। यहाँ पर कितना जाएगा, 3 6, यहाँ कितना जाएगा 5 और यहाँ कितना जाएगा, हाँ 1 जाएगा, 8 रहेगा, तो कितना बचा 6/15। 8 से 8 गया तो कितना आ गया, 2/5। अर्थात प्रोडक्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया बेटा, 2/5। ये 12 सवाल हो गए। ठीक है बेटा, वीडियो कैसी लगी सभी बताना। और इसके अगले सवाल में अगली वीडियो करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, ये तीसरा हो गया, 4 से क्वेश्चन नंबर 2 नंबर के स्टार्ट होंगे, वो अगली वीडियो में देखना। थैंक यू।